2024 के अभी केवल 3 महीने बीते हैं, लेकिन क्या आपने नोटिस किया कि किस तरह से हमारे सामने प्रोपोगेंडा मूवीज की लाइन लग चुकी है, स्पेशली बॉलीवुड की तरफ से। खैर देखो, ये सिलसिला 2022 से चल रहा है, जब सबसे पहले विवेक अग्निहोत्री की द कश्मीर फाइल्स रिलीज हुई थी एंड आई एम श्योर इसी से इंस्पायर होकर फिर 2023 में अदा शर्मा की द केरला स्टोरी आई। एंड मुझे पता है कि ये दोनों ही फिल्म्स प्रॉपरली रिलीजियस सेंटिमेंट्स को टारगेट करते हुए बनाई गई थी, इसीलिए ये दोनों काइंड ऑफ ब्लॉकबस्टर रही थी, क्योंकि इन दोनों मूवीज में एक रिलीजन को पूरी तरीके से गलत और एक रिलीजन को पूरी तरीके से सही दिखाने की कोशिश की गई थी, जिस वजह से लोग इससे ज्यादा इमोशनली कनेक्ट कर पाए। उन्हें लगा कि ऐसी पिक्चर देखना जरूरी होता है, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह की वन साइडेड आइडियोलॉजीज वाली पिक्चर हमारी गवर्नमेंट अपनी पॉलिटिकल फायदे के लिए बनवाती है और यही बात हमारी इनोसेंट पब्लिक समझ नहीं पाती। लेकिन फिर वही बात होती है कि द कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरी के बाद से जितनी भी प्रोपेगेंडा बेस्ड फिल्म रिलीज हुई, यानी जिसमें केवल एक पर्टिकुलर रिलीजन को टारगेट करने की कोशिश की गई या एक पॉलिटिकल पार्टी का गुणगान करने की कोशिश की गई, वो ज्यादा से ज्यादा सभी फ्लॉप रही। फॉर एग्जांपल 2023 में रिलीज हुई तेजस एक एयरफोर्स पायलट की कहानी थी जो पाकिस्तान जाकर के अपना बदला लेती है, जिसमें कंगना रनौत थी, दो की वो एक बहुत ही बड़ी राइटिस्ट हैं और अब तो उन्होंने बीजेपी भी ज्वाइन कर ली है, लेकिन उसके बावजूद भी इस पिक्चर ने गिर पड़ के 5 करोड़ रुपए वर्ल्ड वाइड कमाए, जबकि इसका बजट अप्रोक्सीमेटली 40-50 करोड़ रुपए के आसपास था। उसके बाद सेम ईयर में रिलीज हुई विवेक अग्निहोत्री की द वैक्सीन वॉर, जिसमें अगेन बहुत सारे पॉलिटिकल इश्यूज को दिखाया गया कि किस तरह से हमारी करंट गवर्नमेंट वैक्सीन बनाना चाहती थी, लेकिन अपोजिशन मीडिया और अपोजिशन पार्टीज उन पर लांछन लगाने लगी, उनको रोकने लगी और पता नहीं क्या क्या। एंड वो भी बहुत ही ज्यादा गिर पड़ के 9 करोड़ रुपए कमा पाई थी एंड वो भी एक तरीके से फ्लॉप रही। और अभी 2024 तो शुरू ही हुआ है, लेकिन हमारे सामने प्रोपेगेंडा मूवीज की लाइन लग चुकी है। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 370, मैं अटल हूँ, बस्तर, स्वतंत्र वीर सावरकर, जिसमें से 90% सारी फिल्में फ्लॉप रही। इससे हम क्या समझ सकते हैं? इससे तो सिर्फ यही समझ में आता है कि इन मूवीज को हमारी जनता के ऊपर प्रॉपरली थोपा जा रहा है। एंड अगर हर महीने ऐसी 2 मूवीज रिलीज होती हैं तो पिछले 5-6 महीने में एक मूवी का चल जाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि भूले भटके हमारी ऑडियंस थिएटर में पहुंच ही जाएगी। और ये एक बहुत बड़ा मेजर रीजन है बॉलीवुड के डाउनफॉल का कि फाइटर जैसी बड़ी बड़ी बजट और बड़े बड़े सुपरस्टार्स की मूवी बहुत ही एवरेज परफॉर्म कर रही है बॉक्स ऑफिस पर, क्योंकि ऑब्वियसली ऑडियंस बोर हो चुकी है वही सेम रेपिटेटिव कंटेंट देख देख कर, वही सेम नारे जो हर दूसरी मूवीज में आजकल लगाए जाते हैं। अब आप सोचो, एक साइडेड आइडियोलॉजी या हिंदुत्व का नारा लगा करके अगर आप किसी मूवी को चलाने की सोच रहे हो तो इससे गिरी हुई बात और क्या हो सकती है। किसी भी धर्म जात को बार बार घसीटना और वही सेम घिसा पिटा कॉन्सेप्ट दिखाना, तो ये सब चीजें हम कब तक देखेंगे? इस समय हमें एज एन ऑडियंस जरूरत है कुछ अच्छे एक्सपेरिमेंट्स की, कुछ अच्छे कंटेंट की, जो कि हमें स्पेशली द गोट लाइफ देख करके रियलाइज हुआ। एंड इस समय जिस तरीके से मलयालम सिनेमा फ्लरिश कर रहा है, तो उसके सामने ये सब मूवी तो कहीं स्टैंड भी नहीं करती हैं। केवल बॉलीवुड इज बैक का जिम्मा कुछ चंद सुपरस्टार्स पर नहीं है, रिलीजियस पॉलिटिकल नहीं। हमें सिनेमा चाहिए कुछ रूटेड कल्चरल या कुछ ऐसा यूनिक जो हमें वाकई में अच्छा लगे, जिसमें हमें एक्टर्स की एक्टिंग और स्टोरी को देखने में वाकई इंटरेस्ट आए, ना कि केवल हमारा ब्रेन वॉश टाइप का हो। फिलहाल ये समय बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है, इलेक्शंस नजदीक हैं एंड गोधारा और जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटीज जैसी बहुत सारी प्रोपेगेंडा एजेंडा बेस्ड फिल्म लाइन में लगी हुई हैं। तो बस ये टाइम यही समझने का है कि आपको किसी का पपेट यानी कठपुतली नहीं बनना है, आपको अपने विचारों को ध्यान में रखना है एंड अपने डिसीजंस अपने हिसाब से लेने हैं, क्योंकि सिनेमा बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस को इम्पैक्ट करता है। इसीलिए इस तरह की फिल्मों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन फिर भी हमारी जनता मौका नहीं देती है, क्योंकि पब्लिक को जितना बेवकूफ समझा जाता है वो उतनी है नहीं। इसीलिए मेरा तो यही मानना है कि भाई बॉलीवुड इट विल बी बेटर अगर आप एक्चुअल सिनेमा वैल्यू और कंटेंट पर काम करें, इन प्रोपेगेंडा और पॉलिटिकल एजेंडा को छोड़ करके। स्पेशली कुछ एक्टर और एक्ट्रेस भी जो ऐसी पिक्चर करने में लगे हुए हैं, बनाने में भी लगे हुए हैं, जिनका कोई मकसद नहीं है सिवाय नफरत फैलाने के। बाकी यार वो दिन दूर नहीं है कि इन मूवीज को हर कोई मिल करके बॉयकॉट करेगा अगर ये ऐसे ही बनती रही तो। खैर, आप अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अच्छा लगेगा जान करके कि ये जो सिनेमा में सडन चेंज आया है कैसा लग रहा है आपको देख करके। जो भी आपके दिमाग में लिखना जरूर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी सेफ, टेक केयर, लव यू ऑल।